एक औरत का सपना। कल रात मैंने एक अजीब सा सपना देखा। मैं थी, पर मेरे बिना ही सब कुछ चल रहा था। जिस घर की हर सुबह मेरे नाम से शुरू होती है, वहाँ सुबह फिर भी हुई। रसोई चली, चाय बनी, दरवाजे खुले और जिंदगी चलती रही। 13 दिनों तक घर लोगों से भरा रहा। कहीं मेरी यादों की बातें थी, कहीं खाने के चर्चे, कहीं रिश्तेदारों की मुलाकातें, कहीं राजनीति के किस्से, कहीं पैसों की बातें, कहीं जिम्मेदारियों का हिसाब। सब चल रहा था। एक पल को लगा, क्या सचमुच में इतनी जल्दी सिर्फ एक याद बन गई? फिर मैंने देखा, कुछ आंखें सच में नम थी, कुछ लोग मुझे ढूंढ रहे थे, कुछ को मेरी कमी हर पल महसूस हो रही थी। लेकिन वक्त का एक नियम है, वह किसी के लिए रुकता नहीं। जो आज रो रहे हैं वे भी कल फिर मुस्कुराएंगे, जो आज टूटे हुए हैं वे भी फिर संभल जाएंगे। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तब समझ आया, जिसे मैं अपनी मौजूदगी का घमंड समझती थी, वह तो बस मेरी जिम्मेदारियां थी। दुनिया किसी एक का इंतज़ार पर नहीं टिकती, या किसी एक इंसान पर नहीं टिकती। हम सब इस विशाल संसार का बस एक छोटा सा कण है। तो फिर किस बात की अकड़, किस बात का अहंकार, किस बात की इतनी नाराज़गी? जो कहना है कह दीजिए, जो करना है वो कर लीजिए, जिसे गले लगाना है उसे लगा लीजिए, जिसे माफ़ करना है उसे माफ़ कर दीजिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, और सबसे ज़रूरी, ज़िंदगी को सिर्फ निभाइए मत, उसे जी भी लीजिए। क्योंकि एक दिन हम सब एक कहानी बन जाएंगे। इसीलिए कोशिश यही रहे कि जब हमारा जिक्र हो, लोग सिर्फ ये ना कहें कि वो चले गए या वो चली गई, बल्कि ये भी कहें कि वो जब तक रहे बहुत खूबसूरती से जिए और बहुतों की ज़िंदगी में रोशनी छोड़ गए। सो ये कविता या ये बात मृत्यु का डर नहीं, बल्कि जीवन का महत्व याद दिलाती है। सो आज अपने प्रेम, विनम्रता और अपनेपन के साथ जिए और खुश रहें। थैंक यू।